देखते हैं कि वो सभी लोग हेडक्वार्टर्स में खड़े थे। तो तभी उनकी बॉस कहती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, और उनकी नज़र फिर उसी एनर्जी पर पड़ी थी जो कि अब साउदर्न में आ रही थी। तो इस पर एक बंदा जाकर उसे यही बताता है कि हमें आप सर्वे करने की इजाज़त दीजिए, हमें मालूम करना होगा कि इस एनर्जी का ओरिजिन क्या है। तो इस पर बॉस कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ, जल्दी से आकर मुझे सारी रिपोर्ट दे दो। फिर बॉस साथ बैठे हुए बंदे को ये कहती है कि मुझे बताओ कि इनका लैंडिंग एरिया कौन सा है। तो इस पर वो उन्हें लैंडिंग एरिया बता देता है, जो कि एक बिल्डिंग थी। ये डेंजर 5 लेवल का खतरा था। तो इससे उन्हें यही लगता है कि अगर इसके तबाही की बात की जाए तो ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब जितनी तबाही करेगी, जिससे हजारों लाखों लोग मारे जाएंगे। और एनर्जी के आसार उस हेडक्वार्टर्स में भी दिखाई दे रहे थे, जिसकी वजह से उनकी परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। वो इस तरह अपने साथ मौजूद सारे बंदों को काम पर लगा देती है और फिर गार्ड्स को भी साथ ले लेती है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो दोनों आराम से बैठी हुई थी। तो तभी उनके पास सोजी आता है, उन्हें ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं वीक हूँ, लेकिन मैं सख्त मेहनत करूँगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगा। तो इस पर शहन आगे बढ़कर सोजी को यही कहती है कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये इतना आसान नहीं होने वाला, तुम एक ही रात में सारी कल्टीवेशन नहीं सीख सकते, तुम्हें इसके लिए टाइम लगेगा। उनकी बातों को वो समझ पा रहा था और उसके साथ वहाँ पर बैठकर फिर कल्टीवेशन करने लग जाता है। फिर शैन वहाँ के शहर का नक्शा चेक करती है तो उसे एक बात मालूम हो जाती है कि वहाँ पर सभी हेडक्वार्टर से आए हुए लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। तो इस पर वो अपनी बिल्डिंग के इर्द गिर्द एक सील बना लेती है, ताकि वो लोग उन्हें न ढूंढ पाए और उन्हें एनर्जी भी वहाँ पर न महसूस हो पाए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो लोगों ने उन्हें देख लिया तो इस तरह ये लोग आराम से मारे जाएंगे, और ये लोग इतना इजीली मरना नहीं चाहते थे। और इस बात को लेकर वो दोनों परेशान भी हो गए थे। फिर वो सामने बैठे हुए सूजी के बारे में बात करते हुए यही कहते हैं कि अगर इसकी बात की जाए तो इसकी कल्टीवेशन की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर अब थोड़ा सा ही वक्त लगने वाला है, इसके बाद हम ठीक हो जाएंगे और जल्दी से यहाँ से वापस चले जाएंगे। शैन की दोस्तों से यही कहती है कि वेल, अब हमें इसके सीक्रेट्स को मालूम कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अपने काम में बिजी है, हमारे पास यही अच्छा मौका है। तो वो कहती है कि हम इसके सीक्रेट्स के बारे में अभी मालूम नहीं कर सकते, मैं इसे कुछ सिखाती हूँ। वो जैसे ही पोर्टल बनाकर वहाँ से जाती है तो उसके पीछे वो भी उसके पीछे चली गई थी। और शैन के दोस्त फिर उसे यही कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं इसे टीच करूँ। और इस तरह वो दोनों आपस में लड़ने लग जाती हैं, क्योंकि वो दोनों ही उसे अपना स्टूडेंट बनाना चाहती थी। वो इसके बारे में भी बात करती हैं कि इतना लाख स्टूडेंट शायद हज़ारों सालों में एक बार पैदा होता है। अगर बात की जाए जो जिसने सबसे पहले कल्टीवेशन की थी वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो इसलिए वो चाहते थे कि उनका नाम भी इसके साथ फेमस हो जाए। और अब आपस में फाइट भी करने लग जाती हैं, जिस पर वो एक दूसरे पर अटैक करती है और एक दूसरे के अटैक से बचने की कोशिश करती रहती हैं। और एक बार तो हम देखते हैं कि शैन अपनी सवार का उस पर इस्तेमाल करती है, तो जिस पर वो लड़की टेल्समैन का इस्तेमाल करके उसके अटैक को नाकाम करके वहाँ पर एक धमाका हो जाता है, जिससे शैन बच गई थी। और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लग जाती हैं, और फाइट करते करते उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो दोबारा सूजी के रूम में पहुँच गई थी। और वो वहाँ पर एक दूसरे पर अटैक करती रहती हैं और एक ही बार एक दूसरे पर अटैक में कामयाब हो गई थी, तो इसलिए वो फिर साइड पर हट जाती है और फिर इसके बारे में बात करती हैं कि हमें इसे सिखाना चाहिए। अब हम दूसरी तरफ हेडक्वार्टर्स का सीन देखते हैं, जहाँ पर फिर बॉस वहीं का सीन देख रही थी। तो तभी वहाँ पर इसका गार्ड भाग कर आता है और उसे यही बताता है कि जो एनर्जी हमें पहले नजर आ रही थी वो वहाँ से अब गायब हो चुकी है, उसका ओरिजिन भी गायब हो गया है। अगर हम स्पेशल टीम की बात करें तो उसने तो वो उस एरिया को जाकर ब्लॉक कर दिया है। अब आपने आगे बताना कि हम आगे क्या करें। फिर वो अपने चीफ को कॉल करती है और उससे यही कहते हैं कि असल में यहाँ पर एक इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई है। यहाँ पर हमें एक एनर्जी की बहुत बड़ी सोर्स मिली है और जो कि हुनान सिटी में पाई जाती है। अब आप ही बताएं कि हमें उसको क्या करना चाहिए। वैसे हम अपनी तरफ से तो उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर चीफ उसे यही कहता है कि तुम्हें उससे जो भी करना चाहे ना तुम कर लो, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम अपना ख्याल रखना, यहाँ पर तुम्हें नुकसान भी पहुँच सकता है। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि जैसे ही सूजी अपने कल्टीवेशन से बाहर आता है, वो देखता है कि वो दोनों फाइट कर रही हैं और वो दोनों ही उस पर अपने अपने वेपन्स लगाकर ये कहती हैं कि तुम हमारे स्टूडेंट बन जाओ। तो इस पर वो कहता है कि मैं तुम दोनों का स्टूडेंट बन जाऊँगा। तो वो कहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चूज़ करना होगा। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, 3 दिन मैं एक के साथ प्रैक्टिस करूँगा, 3 दिन एक के साथ, और संडे को मैं रेस्ट करूँगा। और इसके साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। देखते हैं कि वो लोग सूजी को यही कहते हैं कि तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चूज़ करना होगा। तो इस पर सूजी उन दोनों को यही कहता है कि आखिर ऐसा क्यों। शहन उसे यही कहती है कि तुम्हें शायद नहीं पता, हम दोनों के अलग अलग क्लैंस हैं, तो हमें स्टूडेंट चाहिए।
तुम हम दोनों में से किसी एक को ही चूज कर सकते हो। तो तभी वहाँ पर खड़ी हुई शैन की दोस्त यही कहती है, सूजी मुझे बताओ कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा खूबसूरत है। शैन भी उसे यही कहती है कि हमें दोनों में से किसी एक को ही चूज करना होगा। वो कहता है कि तुम दोनों ही प्रिटी हो, मेरी नज़रों में देखा जाए तो तुम दोनों ही ठीक रहोगी। वो दोनों आपस में फाइट करने वाली थी कि तभी उन्हें बाहर कुछ गड़बड़ दिखाई देती है। वो दोनों बाहर देखने के बाद शैन उनको यही कहती है कि वेल, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग आ गए हैं जो कि एंसेस्टर लैंड से ताल्लुक रखते हैं। ये सब कुछ सुनने के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ सूर्य उन्हें कहता है तो फिर हमें उससे डरने की क्या ज़रूरत है। तो इस पर अब उसे शैन की दोस्त यही बताने लग गई थी कि अगर एंसेस्टर लैंड की बात की जाए तो उसका एरिया बहुत ही कम है, लेकिन 80% सेक्ट्स उसके रियाम्स वहीं पर लोकेट है। वो लोग स्पिरिचुअल पावर का यूज़ नहीं करते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारे लिए खतरा नहीं है। ये सुनने के साथ शैन उसे यही कहती है तो फिर हमें इसे ट्रेनिंग देनी होगी ताकि ये फाइट कर सके। और वो दोनों इस बात से बिल्कुल एग्री कर गई थी कि हमें दोनों मिलकर इसे ट्रेनिंग देनी चाहिए। जबकि वहाँ पर खड़ा हुआ सूजी उन्हें सर देखने के साथ यही कहता है कि वैल, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये दोनों मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हैं। फिर शैन के दोस्त वहाँ पर खड़ी होती है। वो सूजी को यही कहते हैं कि हम दोनों कल्टीवेट करना सिखाएंगे, लेकिन उसके बदले तुम हमें सिखाओगे कि हम यहाँ पर कैसे रह सकते हैं ताकि हम यहाँ पर मौजूद लोगों में घुल मिल सकें। सूजी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। और मन ही मन में काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। यही कहता है कि देखा, अब दो खूबसूरत लड़कियाँ मुझे कल्टीवेशन करना सिखाएंगी। फिर सूजी उन्हें कहता है कि तुम्हारे कपड़े ऑनलाइन खरीदने होंगे। तो इस पर शैन कहती है, इन कपड़ों को क्या हम बुरे दिख रहे हैं। वो कहता है कि नहीं नहीं, इन कपड़ों में हर कोई तुम्हें पहचान लेगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मौजूद लोकल कपड़ों को पहनो। मैं तुम्हें डिज़ाइन दिखा दूंगा, जो तुम्हें पसंद आ जाए तुम वही खरीद लेना। अब जैसे वो अपना कंप्यूटर चेक कर रहा था, उसमें से कुछ डेटा हैक हो गया था और उसको लेकर वो परेशान हो जाता है। तो तभी शैन उसके पास आती है और कहती है कि वो ऐसा कौन सा डेटा था जो तुम्हारा गायब हो गया। इसके साथ ही वो अपने मन में यही कहता है कि अगर इन्हें पता चल गया कि वो कैसा डाटा था तो शायद मेरी इमेज खराब हो जाए, मुझे इन्हें नहीं बताना चाहिए। और वो खड़ा होकर उन्हें यही बताता है कि वेल, वो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था जिसके लिए मैं परेशान हो जाऊँ। वो अब फिर फ़ोन से ऑनलाइन ऑर्डर करने वाला था, तो तभी उसका फ़ोन भी बंद हो जाता है। और ये सब कुछ शायद उस बैरियर की वजह से हो रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सिग्नल जैम हो रहे थे। वो उन्हें यही कहता है कि मैं मार्केट में जाकर तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर रहना। अब वो जैसे उनके लिए कपड़े खरीदने गया था ना, तो अपने मन में यही कहता है कि ये पहली बार मैं किसी लड़की के लिए कपड़े खरीद रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या क्या खरीदूँ। वो वहाँ से जाने वाला था, तो तभी यही कहता है कि अगर वो यहाँ पर आई तो लोग उन्हें पहचान देंगे। अब जैसा भी हो, मुझे ही उनके लिए कपड़े खरीदने होंगे। वो वहाँ पर ऐसा ऐसा चल रहा था ताकि वहाँ पर मौजूद कोई बंदा उसे देख न ले। तो वहाँ पर काम करने वाली उसे देख लेती है और यही कहती है कि क्या तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कोई कपड़े चाहिए। वो कहता है कि हाँ। तो इस पर वो कहती है कि यहाँ पर काफ़ी सारे स्टाइल्स मौजूद है, तुम्हें जो भी पसंद है तुम उसे खरीद लो। वो उसे कहता है कि वेल, मुझे बस यहाँ पर कोई कॉमन सा ड्रेस दिखा दो। जब साइज़ के बारे में बात आती है तो वो उसके कान में जाकर ये बताता है कि मुझे दो स्मॉल साइज़ और मीडियम साइज़ की दिखा दे। वो कपड़े देखने के लिए थोड़ा सा आगे गया था, तो वहाँ पर काम करने वाले यही कहते हैं कि वेल, ये लड़का है तो क्यूट। अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जब वो उन दोनों के लिए शॉपिंग करके अब उनसे घर चला गया था। इतना सारा काम करने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था, तो इसके साथ वो आराम करने के लिए जाकर सोफे पर लेट जाता है। अब हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं जहाँ पर तीन लोग, उनमें एक बच्चा भी शामिल था, एक जगह पर बैठकर प्रेयर कर रहे थे। तभी वो देखते हैं कि जहाँ जहाँ पर आग लगी हुई थी वो फूलों में चेंज हो जाती है। बुढ़े बंदे के साथ बैठा हुआ उसका गार्ड फाइट करने के लिए आगे जाने लगता है, तो तभी वो उसे वहीं पर रोक लेता है। अब वो मॉन्क ये देखने के साथ वहीं पर झुक जाता है और उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है बहन चैन। तो सामने से उसे आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसे यही कह रही थी कि स्टार स्प्रिंग का न्यू ओनर अपेयर हो गया है, वो भी एंसेस्टर लैंड में। तुम जाकर उसे हमारे पास ले आओ। अब दूसरी तरफ हम सूजी को देखते हैं जो कि उनको इसी के बारे में बता रहा था कि वेल, अगर कंप्यूटर को आप इंटरनेट के ज़रिए यूज़ करो तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो इतने में वो दोनों वहाँ पर कपड़े चेंज करके आ जाती है और उसे काफ़ी अच्छी लग रही थी। सूजी कहता है कि बस अब बहुत हो गया, वेल, तुम दोनों दोनों सामान उठा लो, चलो हम डिनर के लिए बाहर चलते हैं। तो इस बार शैन के दोस्त से यही बताते हैं, हम कल्टीवेटर्स हैं, हम एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, हम खाना नहीं खाते और ये तुम पर भी अप्लाई करता है।
ये सुनने के साथ सूजी रोने लग गया था। ये कहते तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं अपनी फेवरेट डिशेस को गुड बाय कह दूं? ऐसा नहीं हो सकता। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।